मोस्टोबल का अल्फा अभी कौन है वो तो सब लोगों को पता है, क्योंकि गॉडजिला खुद किंग गिदोरा को डिफीट करने के बाद अल्फा बन पाया था। लेकिन मोस्टोबस के शुरुआत से लेकर कौन से टाइटन अल्फा बन चुके हैं और वो अल्फा कैसे बने ये तो हमें स्टोरी में बताया ही नहीं गया है। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्टोबस के 6 अल्फा के बारे में जानेंगे जो मोस्टोबस के लीडर रह चुके हैं, जिनमें से आप कुछ टाइटन के बारे में जानते हो और कुछ टाइटन के बारे में आप पहली बार जानने वाले हो। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग कॉन्ग के बारे में। जी हाँ, खुद कॉन्ग के एंसेस्टर काफी टाइम से टाइटन को लीड करते आए हुए हैं, लेकिन पहले तो अर्थ के सरफेस में कॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल टाइटन और उनके एनिमीज भी एग्जिस्ट करते थे और कॉन्ग के स्पेसीज एक साथ कुछ आइलैंड में रहा करते थे। लेकिन टाइम आते आते बाकी टाइटन कॉन्ग के स्पेसीज के ऊपर हमला करते रहे, जिससे कॉन्ग के स्पेसीज ज्यादा वीक हो गए। तो कॉन्ग के स्पेसीज अपने स्मार्ट दिमाग से हॉलो अर्थ को फाइंड किए थे और वहां पर वो अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स का यूज करके हॉलो अर्थ पर ही रूल किए थे। हॉलो अर्थ पर किंग कॉन्ग एक तरह से अल्फा बन गया था और हॉलो अर्थ के एनर्जी को अपने लिए यूज करके वहां पर वो काफी पावरफुल भी बन गया था। लेकिन एंशिएंट टाइटन वॉर और हॉलो अर्थ के टाइटन के लगातार हमले की वजह से कॉन्ग के स्पेसीज आखिर में पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, जहां पर सिर्फ यॉन्ग कॉन्ग को छोड़कर किंग कॉन्ग का भी डेथ हो गया था। तो नेक्स्ट में जो टाइटन अल्फा बना था वो है किंग गिदोरा। किंग गिदोरा आउटर स्पेस से आया था और काफी सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अर्थ पर पहुंचा था। किंग गिदोरा अर्थ पर हमला करने के साथ साथ उसमें रहने वाले पावरफुल टाइटन को खत्म करना भी चाहता था और उस टाइम में किंग गिदोरा को टक्कर देने वाला कोई भी टाइटन मौजूद ही नहीं था। लेकिन फिर भी गॉडजिला के स्पेसीज गिदोरा को रोकने के लिए उसके ओपोनेंट में खड़े हुए थे और काफी टाइम से गिदोरा ने गॉडजिला के स्पेसीज के साथ लड़ाई किया था और गॉडजिला के स्पेसीज भी म्यूटोस के हमले और एंशिएंट टाइटन वॉर में लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन फिर भी गॉडजिला के स्पेसीज गिदोरा के साथ टक्कर देने के बाद उसे आखिरकार ग्लेशियर में फ्रीज कर दिए थे। लेकिन गिदोरा अभी भी उस आइस के अंदर जिंदा था और वो हजारों सालों के लिए वहां पर ट्रैप हो गया था। तो अल्टीमेटली किंग गिदोरा को डिफीट करने के बाद गॉडजिला के स्पेसीज मोस्टोबस के अल्फा बन गए थे, जहां पर डेगन ही एक अकेला पावरफुल गॉडजिला अर्थ पर मौजूद था। तो शायद उसके बाद डेगन मोस्टोबस का अल्फा बन गया था। उसी टाइम में म्यूटो प्राइम डेगन के ऊपर हमला भी किए थे और कुछ ही दिनों के अंदर डेगन का भी डेथ हो गया था। तो यहाँ पर म्यूटो प्राइम मोस्टोबस का अल्फा तो नहीं बना, क्योंकि वो एक पैरासाइटिक टाइटन है जो अपने स्पेसीज को जिंदा रखने के लिए दूसरे टाइटन को किल करता है। इसलिए शायद म्यूटो प्राइम कभी भी अल्फा बनने की कोशिश भी नहीं किया, जबकि उसके बाद गॉडजिला ने ही उसे डिफीट कर दिया था। तो इतने सारे इवेंट होने के बाद भी एक थ्योरी अभी निकल के सामने आया है कि शायद एक टाइम रोडान भी अल्फा बन गया था। देखा जाए तो रोडान के पास लीडर होने का वो सभी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं और रोडान एक अल्फा था। उसके प्रूफ में हम ये बता सकते हैं कि रोडान जब सबसे पहले वोल्केनो से निकला था, गिदोरा ने एक तरह से उसके ऊपर अटैक किया था और बिना किसी रीजन के गॉडजिला के बाद गिदोरा सिर्फ और सिर्फ रोडान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और एंड में जब गॉडजिला गिदोरा को हरा दिया था तो सारे टाइटन रोडान के सिर झुकाने के बाद ही अपने सिर को झुकाए थे और इस सीन से ऐसा भी लगता है कि जैसे सारे टाइटन रोडान को ही फॉलो कर रहे थे। अब देखा है तो ये भी हो सकता है कि डेगन के बाद रोडान बाकी सारे टाइटन को रूल कर रहा था और ये थ्योरी इसीलिए ज्यादा सैटिस्फाइंग नहीं लगता है क्योंकि रोडान को कभी अल्फा रोर यूज करते हुए दिखाया ही नहीं गया है। तो अब हमारे नेक्स्ट अल्फा की बात करें तो वो है हमारा गॉडजिला। डेगन के मरने के बाद गॉडजिला अकेले ही गिदोरा से टक्कर लेने की हिम्मत दिखाया था और इस वार में गॉडजिला ने आखिर में किंग गिदोरा को हरा भी दिया था। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स बनने के बाद सभी टाइटन का लीडर होने के साथ साथ वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। और अभी की बात करें तो गॉडजिला अब अपने एंसेस्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है और गॉडजिला का इंप्रूवमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ ही सालों के अंदर गॉडजिला गॉड लेवल के पावर को भी अचीव कर देगा। तो गॉडजिला के इन सभी पावर की वजह से अभी गॉडजिला का कोई परमानेंट एनिमी नहीं रहा है, जबकि रिसेंट इवेंट में मेगा गॉडजिला ही गॉडजिला को कड़ी टक्कर दे पाया था, पर वो अभी डिफीट हो गया है और शायद आगे भी गॉडजिला ही मोस्टोबस का अल्फा बना रहेगा। तो अभी हम जिस अल्फा के बारे में बात करने वाला हैं वो मोस्टोबस के फ्यूचर को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है और वो है कॉन्ग। जी हाँ, कॉन्ग मोस्टोबस में नेक्स्ट अल्फा टाइटन बनने वाला है और वो कहीं और नहीं सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ का ही फ्यूचर में लीडर बनेगा। तो कॉन्ग के स्पेसीज पहले ही हॉलो अर्थ के लीडर रह चुके हैं और कोई हॉलो अर्थ की एनर्जी सोर्स को गलत इस्तेमाल ना करे उसके लिए कॉन्ग के स्पेसीज मरने से पहले इसे क्लोज कर दिए थे। लेकिन इस जगह को फिर से कॉन्ग ने ढूंढ निकाला है और कॉन्ग को फ्यूचर में कई सारे टाइटन इसे क्लेम करने के लिए अटैक भी कर सकते हैं। अब देखा जाए तो मोस्टोबस में 2 अल्फा टाइटन रहने वाले हैं, जैसे कि गॉडजिला अर्थ के सरफेस के ऊपर और कॉन्ग हॉलो अर्थ के नीचे। तो मोस्टोबस में 2 अल्फा की स्टोरी को जल्दी कंटिन्यू रखा जाएगा या भी रूमर के हिसाब से गॉडजिला और कॉन्ग में से किसी एक टाइटन को मरना पड़ेगा एक लीडर को चूज करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या आप दोनों इन टाइटन को फिर से एक साथ एक मूवी के अंदर देखना चाहते हो? मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ, फ्यूचर में हम डिफरेंट टाइप के कंटेंट को भी ट्राई करने वाले हैं, तो उन सारे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि एंशिएंट टाइम में डेगन गॉडजिला को किसने मारा था?
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।